इंडिया में जियो की इंटरनेट स्पीड स्लो क्यों होती जा रही है और आज मैं आपको एक ऐसा विलेज दिखाने वाला हूं जिसकी लड़कियां देखते ही देखते लड़कों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर रेलवे ट्रैक के बगल में लगे इन खंभों पर ये क्या होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने आईफोन में यूज होने वाली उसकी आइकॉनिक रिंगटोन्स तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन रिंगटोन्स को सबसे पहली बार किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से बनाया गया था? असल में दोस्तों, आईफोन की रिंगटोन्स को इस इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि मैरिम्बा के नाम से जाना जाता है, से बनाया गया था। तो ये तो बात हो गई इस इंस्ट्रूमेंट की। अब बात करते हैं इसकी मिरेकल साउंड की। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही है उसके बारे में कौन नहीं जानता। असल में दोस्तों, ये है हमारी शानदार बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में मौजूद है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ना ही ये बुर्ज खलीफा है और ना ही ये दुबई में मौजूद है। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में कोलकाता में दुर्गा पूजन के दौरान भारत के सबसे पहले ऐसे पंडाल को बनाकर तैयार किया गया है जिसको कि कुछ इस तरीके से हूबहू बुर्ज खलीफा की शेप ही दी गई है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अभी तक भारत का सबसे बड़ा ऐसा पंडाल है जिसको कि इतने सटीक और बेहद ही अलाइंड वे में रेप्लिकेट करके इस तरीके से बनाया गया है। तो माय डियर आर्मी, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1938 में यूएसए के ओहायो में कुछ ऐसी कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसे चाहकर भी कोई भी चुरा ही नहीं सकता था। असल में दोस्तों, इन कार्स में ऐसे एडवांस एंटी थेफ्ट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था कि जैसे कोई भी चोर इस कार के किसी भी पार्ट या फिर इसमें एंट्री लेने की कोशिश करता था, इसमें लगे अलग अलग हॉजेस से टियर गैस कुछ इस तरीके से रिलीज हो जाया करती थी। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस पूरी दुनिया की अभी तक की एकमात्र ऐसी कार है जिसके प्रोडक्शन बंद होने तक इसे कोई भी चुरा ही नहीं पाया, और ये चीज किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, हर एक आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि उसको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऑस्कर से सम्मानित किया जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मंकी भी मौजूद है जिसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया था? लेकिन आखिर एक मंकी को ऑस्कर क्यों दिया गया? असल में दोस्तों, इस मंकी का नाम क्रिस्टल दी मंकी है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये मंकी एक ऐसी अमेजिंग एनिमल एक्ट्रेस है जिसने 25 से भी ज्यादा मूवीज में अपनी एक्टिंग के लोहे को मनवाया है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसकी एक्टिंग स्किल से प्रभावित होकर साल 2015 में इसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि मेक्सिको शहर में एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है जो कि अच्छे से अच्छे लोगों को पागल ही कर देती है? असल में दोस्तों, इस बिल्डिंग को द टाउस हम के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोगों को साल 1990 से ही इस बिल्डिंग से काफी अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, जिसे अगर एक इंसान के द्वारा काफी लंबे समय तक सुना जाए तो वो काफी ज्यादा बीमार और यहाँ तक कि पागल भी हो सकता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि बहुत सी रिसर्च के बाद भी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये मिस्टीरियस आवाजें इस बिल्डिंग से जनरेट होती कैसे हैं। तो चलिए रिसर्चर्स को अपना काम करने दीजिए और इस चैनल को अपना। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे। चलिए सुनते हैं उस अमेजिंग सी मिस्टीरियस आवाज को। तो माइंड आर्मी, इसी तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जिसकी लड़कियां देखते ही देखते शारीरिक रूप से लड़कों में कन्वर्ट हो जाती हैं? असल में दोस्तों, इस विलेज का नाम सेलेनास विलेज है, और इस विलेज में एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर बहुत बड़े स्केल पर फैलता हुआ जा रहा है जिसको कि स्यूडो हर्माफ्रोनाइट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस डिसऑर्डर के चलते हुए 12 या फिर उससे बड़ी उम्र पर पहुंचने के बाद इंसानी शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से किसी लड़की के फीमेल ऑर्गन्स मेल ऑर्गन्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, और वास्तव में ये बीमारी दिल दहला देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अक्सर घरों में टीवी चैनल्स को लेकर लड़ाइयां होना काफी आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इसी परेशानी का हल आपको बहुत ही जल्द मिलने भी वाला है? असल में दोस्तों, बहुत सी टीवी मेकिंग कंपनीज कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं कि अब आप एक ही टीवी पर कुछ इस तरीके से अलग अलग ग्लासेस को पहनकर एक ही समय पर 2 अलग अलग चैनल्स देख सकेंगे। हालांकि टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन आगे चलकर नो डाउट ये टेक्नोलॉजी एक नया कीर्तिमान जरूर रचेगी। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी पिज्जा मेकिंग कंपनीज अपनी पिज्जास की सेल को बूस्ट करने के लिए फीमेल मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में ईरान में पारित किए गए नए सेंसरशिप लॉ के अनुसार अब ईरान में कोई भी लेडी पिज्जा, रेड लिक्विड या फिर मीट के एडवर्टाइजमेंट में शामिल नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ पर किसी भी पुरुष को टीवी पर चाय को सर्व करते हुए भी नहीं दिखाया जा सकता। हालांकि इसके पीछे मेन मोटिव क्या है अभी तक ये तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है जहां पर हमें इतने एडवांस होते हुए भी ईरान में इस तरीके की सेंसरशिप देखने को मिल रही है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे क्रिएटर्स तो जरूर देखे होंगे जो कि दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की ही रोटी कमा पाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी क्रिएटर भी मौजूद है जो कि सिर्फ फाट मारकर ही महीने के 25 से 30 लाख रुपए कमाती है। असल में दोस्तों इनका नाम लश बुतैनिका है, जिनसे कि एक बार इनके सब्सक्राइबर के द्वारा लाइव स्ट्रीम में मजाक में ये कहा गया था कि आप फाट मारकर दिखाएं, एंड सरप्राइजिंगली इन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। और उसी के बाद से ही अब जो भी इंसान इनसे फाट मारने की रिक्वेस्ट करता है ये उससे काफी मोटी धनराशि को लेती हैं। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है जहां पर लोग सिर्फ एक फाट को सुनने के लिए ही इतनी मोटी धनराशि इस लेडी को ट्रांसफर कर देते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों बात जब भी क्रिकेट और रिकॉर्ड की आती है तो हमें काफी फास्ट इनिंग्स और लंबे लंबे सिक्सेस याद आते हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे स्लो इनिंग को किसने खेला था? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में सबसे स्लो इनिंग खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के जेफ एलॉट के नाम है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 77 बॉलों का सामना 101 मिनट करने के बाद एक भी रन को नहीं जड़ा था। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को गेहूं, मक्का और जौ की खेती करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर कुछ और नहीं बल्कि सांपों की ही खेती की जाती है। असल में दोस्तों इस विलेज का नाम जिजिकाओ है जो कि चाइना में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस विलेज में दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों तक को पैदा और पाला जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अगर यहाँ के सालाना स्नेक प्रोडक्शन पर नजर डाली जाए तो सिर्फ इसी विलेज में हर साल 40 लाख के करीब सांपों की खेती की जाती है, जिनका इस्तेमाल बाद में चाइना में वाइन बनाने और उन्हें जिंदा खाने में किया जाता है। और इसीलिए ये खेती दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब खेती भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि साल 1946 में यूके में पेट्रोल प्राइसेस एकदम से ही आसमान को छूने लगे थे, जिससे फाइट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के दौरान बहुत सी कंपनीज ने कुछ इस तरीके की मिनी अल्कोहलिक कार्स को बनाकर तैयार किया था, जिनको की चलाने के लिए पेट्रोल की नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से शराब की जरूरत पड़ती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर जैसे ही पेट्रोल के दाम नॉर्मल हुए, इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। वैसे शायद इतिहास तो खुद को दोबारा दोहरा ही रहा है, लेकिन शुक्र है कि इस बार अल्टरनेट के नाम पर हम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस सीरीज में बार बार मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि एक इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है, और उसी का ही एक और जीता जागता एग्जाम्पल जेरार्ड जेसी हैं, जिन्होंने कि सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए ही एक 150 किलोग्राम की बाइक को अपने सर पर कुछ इस तरीके से 15.93 सेकंड्स तक बैलेंस करके एक नए इतिहास को रच दिया है। हालांकि इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद इनकी बॉडी में काफी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस जरूर हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही लिया। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमेजिंग ड्रोन शोज को आयोजित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हर बार ही चाइना के नाम जाता है, लेकिन किस्मत और जज्बात कब पलट जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। कैसे? चलिए दिखाता हूँ। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो अभी हाल ही में चाइना में किए गए एक ड्रोन लाइट शो की है, और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे अचानक से सभी चाइनीज ड्रोन्स एक एक करके वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर ही गिरने लगे। और इसे देख कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से वो बात तो सही साबित हुई कि चाइना का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक। फैक्ट नंबर 6। कि विश्व की जानी मानी कंपनी रोल्स रॉयस की बहुत सी कारों के नामों को भूतों के नामों के ऊपर रखा गया है, जैसे कि रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, रोल्स रॉयस कोलिन, रोल्स रॉयस डॉन और रोल्स रॉयस रैथ।
लेकिन आखिर इतनी बड़ी कंपनी अपनी कारों के नामों को भूतों के नामों के ऊपर क्यों रखती है? असल में दोस्तों कंपनी का कुछ ऐसा मानना है कि उनकी कारें काफी ज्यादा शांत और बाकी की गाड़ियों से अलग हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के सबसे पहले जो डिजाइनर रहे थे उनका खुद ये मानना था कि उनको डिजाइनिंग की गाइडेंस किसी और से नहीं बल्कि खुद भूतों से ही मिली है, जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर ही इन कारों के नामों को काफी ज्यादा स्पूकी रखा गया था। एंड सरप्राइजिंगली लोगों ने इन कारों को हाथों हाथ सराखों पर भी रखा था। मतलब ये तो कुछ अलग ही लेवल का लॉजिक है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि जब बिल गेट्स की शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी शादी की प्रिवेसी को बनाए रखने के लिए हवाई की सिटी लनाई में मौजूद सभी होटल्स के सभी रूम्स बुक कर दिए थे ताकि कोई भी मीडिया कर्मी उस सिटी में रुक ही ना पाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शादी के दौरान यूएसए गवर्नमेंट से उस सिटी के एयर स्पेस को भी रेंट पर लिया था ताकि कोई भी प्राइवेट ड्रोन, प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर शादी के दौरान उस सिटी के आसमान में उड़कर उनकी शादी की इमेजेस को क्लिक ना कर सके। और वास्तव में इसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की प्राइवेसी को लगाना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वॉर्म दिख रहा है वो भले ही देखने में एक ऑर्डिनरी सा वॉर्म लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप इसकी हकीकत को सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में दोस्तों रशियन साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में परमाफ्रॉस्ट से करीब 300 से ज्यादा वॉर्म्स को कलेक्ट किया, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया उनमें से 2 वॉर्म्स जिंदा हो उठे। दिमाग चकरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि इनमें से एक वॉर्म 32,000 साल पुराना जबकि दूसरा 40,000 साल पुराना है। यानी कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वॉर्म्स दिख रहे हैं वो हमारी इंसानी सभ्यता से भी काफी ज्यादा पुराने हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 3। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गुड सैमरिटन नाम की एक ऐसी स्कीम को भी निकाला गया है जिसमें अगर कोई भी इंसान इन टाइम रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए इंसान को हॉस्पिटल ले जाता है तो उसे प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ साथ 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जो चीज वास्तव में काबिले तारीफ जरूर है। फैक्ट नंबर 2। रेलवे ट्रैक के बगल में लगे इन खंभों पर ये गोल सी चीज क्यों लटकी रहती है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम ट्रेन से कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं तो अक्सर हमें ऐसे पोल्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कुछ इस तरीके के राउंड वेट्स को लटकाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे लाइन में करीब 25,000 वोल्ट के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब अगर किसी भी सिचुएशन में या फिर खराब वेदर में ये पोल्स अपनी जगह से जरा से झुक जाते हैं या फिर उखड़ जाते हैं तो इनके ऊपर बने हुए वायर्स ढीले होकर आपस में टकराने लगेंगे, जिसकी वजह से काफी बड़े स्केल पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो ना सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा बल्कि ट्रेवल कर रहे पैसेंजर्स के लिए भी। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए काफी मेन पोल्स के ऊपर हमें कुछ इस तरीके के राउंड वेट्स लटके हुए नजर आते हैं, जो कि पोल्स को सपोर्ट देने के साथ साथ उसके ऊपर बने हुए वायर्स को खींचकर टाइट रखने का काम भी करते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में ये वायर्स ढीले होकर आपस में न टकरा सके। फैक्ट नंबर 1। भारत में जियो की इंटरनेट स्पीड स्लो क्यों होती जा रही है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब जियो इंडिया में आई थी उस टाइम पीरियड की तुलना अगर आज के टाइम पीरियड से की जाए तो जियो या फिर बाकी के नेटवर्क प्रोवाइडर्स की भी इंटरनेट स्पीड डे बाय डे डिक्रीज करती हुई जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण हैं। बात अगर सबसे पहले और कॉमन कारण की जाए तो वो है नंबर ऑफ यूजर्स। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जियो के आ जाने के बाद भारत में एक तरीके से इंटरनेट का नया दौर ही शुरू हो गया था और देखते ही देखते ऑलमोस्ट सभी घरों तक 4G इंटरनेट पहुंच गया, जिसके चलते हुए नंबर ऑफ यूजर्स तो रैपिडली बढ़े लेकिन उस हिसाब से टेक्नोलॉजी रैपिडली नहीं बढ़ पाई एंड एज अ रिजल्ट हमारा 4G इंटरनेट डे बाय डे स्लो होता गया। अब दोस्तों बात अगर थोड़ी सी टेक्निकल चीज की जाए तो वो है कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर का यूजेस। असल में दोस्तों भारत में मौजूद ऑलमोस्ट सभी टेलीकॉम कंपनीज अपनी टावर्स तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉपर वायर ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में उन्हें सस्ते पड़ते हैं। लेकिन इन कॉपर वायर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बड़े अमाउंट में और ज्यादा स्पीड के साथ डेटा पैकेट्स को एक झटके में एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा सकते और इसलिए इन तरीके की टावर्स पर डेटा स्पीड कंट्रोलर को लगाना पड़ता है, जो अपने आप ही लोड के हिसाब से इंटरनेट की स्पीड को कम करके सभी लोगों के बीच इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े होकर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं जहां पर उस टावर से कनेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स कम है तो आपको इंटरनेट की स्पीड तेज देखने को मिलेगी, जबकि उसी जगह पर अगर ज्यादा लोग एक ही टावर से कनेक्टेड हो जाएं तो वहीं इंटरनेट की स्पीड स्लो
हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के केस में हमें ये स्पीड ड्रॉप बहुत ही कम स्केल पर देखने को मिलता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए काफी मेन एरियाज में खड़ी हुई टावर्स पर ही सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है 5G। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में मौजूद सभी टेलीकॉम कंपनीज का पूरा ही ध्यान अब 5G नेटवर्क को प्रोवाइड कराने के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी कंपनीज को यह मालूम है कि शायद 5G एक बार फिर से भारत में इंटरनेट की क्रांति को ला सकता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अब 4G की टेक्नोलॉजी और चीजों को उस स्पीड के साथ अपग्रेड नहीं किया जा रहा जितनी स्पीड के साथ उसे अपग्रेड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सारी ही चीजें हर साल भारत में 4G की स्पीड को स्लो करती हुई चली जा रही हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।